हम समाज की कुछ और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अ, अब देखिए कि समाज की जो संरचना है, वो संरचना दोनों ही चीज़ों से होती है। एक तो समाज में समानताएं हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के, चाहे वो परिस्थिति को लेकर के हो या भूमिका को लेकर के हो या अधिकारों या कर्तव्यों को लेकर के हो। तो आप देखेंगे कि समानताएं भी हैं और आप देखेंगे कि समाज में असमानताएं हैं। तो समानता और असमानता, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उनके मिलने से वो मिल करके समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें समाज के लिए पार्ट एंड पार्सल है। जो अगली बात है वो इस हमें ध्यान रखना है कि समाज केवल मनुष्य तक है, मनुष्यों के बीच में ही पाया जाता है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्यों से परे भी जीव समुदाय में भी हम समाज का स्वरूप देखते हैं, जैसे चींटियों में, मधुमक्खियों में, कुत्तों में, बंदरों में, हाथियों के बीच, शेरों के भीतर भी आप देखते हैं कि उनमें कुंबे होते हैं वो, और एक समूह में रहना पसंद करते हैं। उनके भीतर भी समाज और कुछ व्यवहार प्रतिमान पाए जाते हैं। लेकिन अन्य जीवों के बीच पाए जाने वाला जो समाज है और मनुष्य का जो समाज है, उसके बीच में कुछ मौलिक अंतर है। वहाँ जो उनका समाज है वो मूलतः इंस्टिंक्ट या प्रत्युत्पन्न मति के ऊपर आधारित है। लेकिन जो मनुष्य का समाज है वह इंस्टिंक्ट के ऊपर आधारित नहीं। इट इज शेप्ड बिकॉज ऑफ कल्चर, संस्कृति के द्वारा निर्मित। संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये जो चीज़ है यह बहुत महत्वपूर्ण है दोनों समाजों के बीच में अंतर कर, क्योंकि जो प्रत्युत्पन्न मति है वो इंस्टिंक्ट आपको जन्मजात स्वतः आपको प्राप्त है, आप उसको सीखते नहीं। लेकिन जो संस्कृति है वह सीखा हुआ व्यवहार है। हम समाज में पैदा होते हैं और समाज की संस्कृति को सीखते हैं और उसे हमें पता चलता है कि हमें कैसे सामाजिक रूप में या समाज में रहना है और समाज के अनुसार व्यवहार करना है। और लास्ट और अंतिम विशेषता कि सोसाइटी का निर्माण इसलिए हुआ कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी, हम हमारी बायोलॉजिकल नीड कह लीजिए या सोशल नीड कह लीजिए, हम सब समूह में रहना, समुदाय में रहना पसंद करते हैं और इसलिए उस लोग के लिए, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम समाज को अपने व्यवहारों को नियंत्रित करने और नियमित करने का अवसर देते हैं और ताकि हम समूह में रह सकें। क्योंकि अगर हम समूह में भी रहें और अपने व्यवहारों को नियंत्रित भी नहीं करें तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। क्योंकि अगर सभी अपने अपने व्यवहारों में अतिक्रमी हो जाएंगे या मनमानी करेंगे तो समूह में रहना या एक साथ रहना संभव नहीं। तो ये अंतिम विशेषता है। अब हम बात करेंगे समाज के प्रकार। समाज के प्रकार, फर्डिनेंड टॉनिस ने सबसे पहले समाज के प्रकारों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा एक
गेसेलशाफ्ट एंड दूसरा जेमिनशाफ्ट। बृहद समुदाय और लघु समुदाय के रूप में चर्चा की थी। उसी प्रकार से माइल डोरक्यूम डिवीजन ऑफ ग्रेगोरियन सोसाइटी में उन्होंने कहा कि समाज एक होता है जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाला समाज होता है, जिसको हम सरल समाज कहते हैं, और एक होता है सावयवी एकता वाला या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाला समाज होता है, जो विकसित समाज होता है, जटिल समाज में देखने को मिलता है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में हम रख करके देखें तो हम पाते हैं कि ब्रॉडली समाज जो है दो प्रकार का होता है। एक तो जो जनरल समाज जब हम बात करते हैं सोसाइटी, वह एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है और वैश्विक रूप है, इसका अमूर्त है और वैश्विक रूप है, और ये पूरी दुनिया में पूरे मनुष्य दुनिया के तमाम मनुष्यों के बीच में एक ही समाज है, जो कि सांस्कृतिक भिन्नताओं के द्वारा और जो भौगोलिक दूरियों के बीच में या विविधताओं के बीच में बटा हुआ नहीं है, सब में एक ही समाज है, इसे हम कहते हैं सोसाइटी या समाज। और दूसरी अवधारणा है जिसको हम कहते हैं ए सोसाइटी या एक समाज। यह समाज का वो हिस्सा है जो संस्कृति और भूगोल की परिधि में बंधा हुआ है, अर्थात सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पे जब हम मनुष्य के एक व्यवस्था को दूसरी व्यवस्था से, एक रिहाइश को दूसरी रिहाइश से हम अंतर करते हैं, तो उस विशिष्ट पक्ष समाज को, समूह को हम ए सोसाइटी या एक समाज की संज्ञा देते हैं। जैसे हम कहते हैं इंडियन सोसाइटी या ब्रिटिश सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी, तो हमारा तात्पर्य वैश्विक समाज या इस सोसाइटी से नहीं होता है, बल्कि एक समाज से होता है, ए सोसाइटी से होता है। हम समझ गए हैं कि दोनों के बीच में, सोसाइटी और ए सोसाइटी के बीच में अंतर क्या है, लेकिन हम थोड़ा सा और अभी यहाँ पे बारीकी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अमूर्तता का आधार है, अमूर्तता के आधार पर अगर हम देखें तो जो सोसाइटी है वो अमूर्त है, बिकॉज ये मूलतः सामाजिक संबंधों पर निर्मित है। लेकिन जो ए सोसाइटी है वह, उसमें कल्चर, संस्कृति, लैंग्वेज, परंपराएं, कस्टम्स ये प्रमुख हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होने के बजाय क्या है, आइडेंटिफाइबल है, पहचाने जाने योग्य होता है, इसको आप पहचान सकते हैं। जो दूसरा जो आधार है अंतर का है, वो है संख्या को लेकर के। संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में समाज एक ही है, लेकिन जब हम ए सोसाइटी की बात करते हैं तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम भौगोलिक विस्तार की चर्चा करें, उसके आधार पर अगर हम दोनों के बीच में तुलना करें, तो जो ए सोसाइटी है वो बियॉन्ड ज्योग्राफिक बाउंड्रीज है, उसका विस्तार पूरी दुनिया में है, वह बंधा हुआ नहीं किसी भौगोलिक सीमा के लिए। लेकिन जो ए सोसाइटी है उसे हम एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में देखते हैं। उसी प्रकार से उत्तरदायित्व के आधार पर व्यक्ति के जो जिम्मेदारियां हैं वो समाज में सामान्य और वैलिड किस्म की हो सकती हैं, लेकिन ये सोसाइटी में स्पेसिफिक होती है, क्लियर और यूनिफॉर्म होती है। होमोजेनाइटी के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो समाज है उसमें